हाय फ्रेंड्स, सिया हियर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में। मैं फिर से न्यू वीडियोस के साथ हाजिर हो गई हूँ, एक न्यू रीडिंग के साथ। वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स हियर 1111। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, जेंडर वाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। हर एक जेंडर के लोग देख सकते हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, अदर जेंडर हो। और ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। इसे एज अ गाइडेंस के तौर पर लीजिए। जो चीज़ नहीं समझ आता है, शायद आपको इस रीडिंग के थ्रू एक गाइडेंस मिलेगी, एक क्लैरिटी मिलेगी, एक होप मिलेगी, एक हीलिंग मिलेगी, कुछ आंसर्स मिलेंगे। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें सॉल्व होंगी, सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इस तरीके से चीज़ों को लीजिए और जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो रेजोनेट ना करे उसे बाकी लोगों को छोड़ दीजिए। और अगर इस रीडिंग में से आपको कुछ भी ना मिले तो आप मेरे जो बाकी वीडियोज़ हैं उस पर आप जाके देख सकते हो, कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर मिलेंगे। चलो बिना देरी किए रीडिंग की ओर चलते हैं। तो आज का रीडिंग है, वो आपको लेकर अपने दोस्तों से क्या कहते हैं, वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं और क्यों बातें करते हैं। तो चलो देखते हैं कार्ड्स में क्या आए हैं। तो एज़ यूजुअल फ्रेंड्स, मैंने पहले ही सफल कर रखे हैं कार्ड्स। तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सबसे पहला तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ आई है, वो भी किंग से शुरू होके किंग पे ख़त्म होना। तो ये एक नो डाउट कि यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे एक बैलेंस्ड एनर्जी के साथ मस्कुलर एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो ये मस्कुलर एनर्जी, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, अदर जेंडर हो, वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे मस्कुलिन एनर्जी किसी को भी यहाँ पे मतलब डिफ़ाइन कर रही है, आपको डिफ़ाइन कर रही है, आपके पार्टनर को डिफ़ाइन कर रही है। एक बैलेंस्ड वे में ये कार्ड्स निकल कर आए हैं। के से शुरू, के पे ख़त्म। हो सकता है कुछ लोगों का नाम KWOS से होगा, लोगों के नाम शुरू हो रहे होंगे, या फिर लास्ट लेटर हो सकते हैं, या फिर प्लेस का नाम हो सकता है, या फिर कुछ मैसेजेस इम्पोर्टेंट उस वर्ड से हो सकते हैं जो कि आपके पर्सन ने आपके लिए बोला होगा। तो के हो सकता है, आई हो सकता है, GNWASOR। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए। कुछ लोगों को शायद हो सकता है लेमन कलर, या फिर लेमन ग्रीन, लेमन येलो, या फिर सनफ्लावर येलो, या फिर रेड कलर, मतलब मरून टाइप की, या फिर मरून कह सकते हैं, या फिर रेडिश कलर शायद आपको पसंद हो, या फिर आप ज़्यादातर पहनते होंगे, या फिर ऑलिव ग्रीन। तो ये कुछ कलर्स मैंने बताया, शायद आपको रिलेट करे। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं मैसेजेस बता दूँ, जो कि एंजल्स नंबर हो सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा हो या फिर आप महसूस कर रहे होगे। 226699 की एनर्जी यहाँ पे आई है। कुछ लोगों के लिए 44 भी नज़र आ रहा है, 88 भी नज़र आ रहा है। तो कितनों को रेजोनेट करे प्लीज़ बताना। तो यहाँ पे जैसे कि 22 की एनर्जी हमें बताती है थिंग्स आर आउट ऑफ बैलेंस। कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती। वैसे ही यहाँ पे आपके पार्टनर की बात बाद में करेंगे। यहाँ पे मैसेजेस ये आए हैं कि एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप रिस्क लो, जो भी काम कर रहे हो, स्पेशली इन रिलेशनशिप, इन लव रिलेशनशिप। आपको जो ठीक लगे कि नहीं मुझे रिस्क लेना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि कुछ चीज़ें आप पूछना चाहते हो अपने पार्टनर से लेकिन नहीं पूछ रहे हो, आप ऐसे डर रहे हो कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए या फिर उसको बुरा ना लग जाए। तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, क्योंकि चीज़ें कुछ ऐसी है ना कि अब जब तक रिस्क नहीं लोगे उसका जो आउटपुट क्या निकलेगा, वो आपको आउटपुट क्या है आपको मालूम ही नहीं है। लेकिन ओवर थिंक की वजह से
चीज़ें इम्बैलेंस होने की वजह से, जो इम्बैलेंस थॉट है आपकी, उसके वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें में रुकावटें आ रही है, तो आप ही फंसे रह जा रहे हो। उसी की वजह से थोड़ी मतलब जो चीज़ होना चाहिए वो नहीं हो पाती है, वो और डिले हो जाती है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे हैं, और एंजल्स चाहते हैं कि आप रिस्क लो, और जो आपका ड्रीम है उसे आप फॉलो करो, चाहे वो लव रिलेशनशिप के लिए हो, चाहे वो जॉब हो, करियर हो, या फिर फैमिली को हो, फैमिली प्लानिंग हो, या फिर आपके जो भी ड्रीम्स हैं जो आप करना चाहते हो, या फिर सेल्फ लव हो, खुद के लिए करना चाहते हो, खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हो, या फिर अपने फैमिली में कुछ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, घर को लेकर, जॉब को लेकर, करियर को लेकर शिफ्ट करना चाहते हो, तो कभी कभार ऐसा होता है कि विदाउट रिस्क हम नहीं जान पाएंगे कि आगे की जो हम जो बाउंड्री सेट करके रखे हैं, लिमिट्स, उसके आगे एक्चुअली में क्या है। क्योंकि किसी को नहीं मालूम ना कि अदर साइड में, जैसे कहावत एक है ना, अदर साइड घास ग्रीन है या अलग कलर है वो मालूम नहीं है, या फिर ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रीन कलर ही हो, या फिर ग्रीन कलर ही हो सकता है। तो उसी तरीके से ज़्यादा ओवर थिंक ना करते हुए चीज़ों को करिए, उसमें स्टेप लीजिए, आगे बढ़िए। सो एंजल वांट्स यू टू टेक रिस्क एंड फॉलो योर ड्रीम्स। उसके बाद आते हैं, तो ये हो गई चेंजेस की बातें जो कि आपके लिए मैसेजेस थी कि आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करना है, और ये आपका इंट्यूशन कह रहा है आपको, लेकिन आप डर रहे हो। बट डरना नहीं है, आपको चेंज एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है, खुद के लिए अप्रिशिएट करना है, चाहे आपको वो चीज़ें सही लगे इस वक्त या ना लगे, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए है। यहाँ पे चीज़ें इनर विजडम को लेकर भी आई है, स्पिरिचुअलिटी को लेकर आई है, स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर आई है। तो वो चीज़ें यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ मिक्स होते हुए नज़र आ रही है। इंडिविजुअली आप दोनों अपने अपने जगह हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो इनर विजडम जो है वो आपके पार्टनर के थ्रू एंजल्स मैसेजेस हो सकते हैं, जो स्पिरिचुअली आप दोनों मिलकर ही ग्रो कर पाओगे। तो यहाँ पे वो चीज़ नज़र आ रही है। इंडिविजुअली आप बढ़ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें लर्न करनी होती है, अर्न करनी होती है। तो उसी तरीके से हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से आपको कुछ मैसेजेस मिले स्पिरिचुअली, और उसको आप सीखो और आगे बढ़ो। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी नज़र आ रही है जो कि आपके ट्रांसफॉर्म में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी, और ये डिवाइन की तरफ से हैं। एंजल्स कह रहे हैं कि ये डिवाइन की तरफ से हैं, और वो आपको मैसेजेस मतलब कुछ ना कुछ ऐसा दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, जिससे कि आप पहचानो कि हाँ, यही चीज़ है जो कि आपको करना है इन अ स्पिरिचुअली वे, ताकि आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सको। आप जिस अनकंडीशनल लव के लिए मतलब जो ढूंढ रहे थे, वही चीज़ स्पिरिचुअली आपको मिलने वाली है। मतलब फिजिकली, मेंटली तो आप हो ही, वो चीज़ आपको मिलती है जो अनकंडीशनल लव कह सकते हैं, चाहे वो फैमिली के थ्रू हो, पर्सन के थ्रू हो, या फिर कुछ भी, लेकिन वो स्पिरिचुअली वे में वो आप गेन करने वाले हो बहुत जल्द। तो ये मैसेजेस है, और एंजल्स एनकरेज कर रहे हैं आपको कि आप इस वे में आगे बढ़ो, क्योंकि ये आपके लिए ही है। ये रिवॉर्ड आगे जाके आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। जितना हो सके खुद को नर्चर करो, खुद के थॉट्स को नर्चर करो, और जो चीज़ें सीखने को मिल रही है, जो सही चीज़ें हैं, स्पिरिचुअली आपको फील होता है, तो उस चीज़ों को सीखने की कोशिश करो, और उसमें उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। और यही चीज़ आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने में मतलब मदद कर रही है, ताकि जो जागरूक करने में आपको मदद कर रही है, जो चीज़ें आप नहीं जानते थे पहले, वो चीज़ें आपको फाइनली आपको मिलने वाली है। ये चीज़ें कहीं बुक्स में मिल सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बुक्स में मिलेंगी। ये चीज़ें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि हम पर्सन को देखकर सीखते हैं, तो ये वही वाली चीज़ें हैं। एंजल्स आप आके आपको डायरेक्टली आपसे बात नहीं करेंगे, वो चीज़ों को मतलब एज अ ह्यूमन, जैसे आपने यहाँ पे अर्थ में हो, तो उस हिसाब से आपको वो चीज़ फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली वो चीज़ें कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं वो आपके पार्टनर के थ्रू ही वो चीज़ें आ रही है, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ, चीज़ों को समझ पाओ।
कि इमोशनली, फिज़िकली उस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाता है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। तो आप काफ़ी लकी हो कि आप अवेकनिंग पीरियड में हो, बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे। सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। सो चलो चलते हैं रीडिंग की ओर। यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे ट्विन फ्लेम और सोलमेट की एनर्जी फील हो रही है। यहाँ पे कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। बोलते हैं ना, एक कॉइन का जो दो पहलू होते हैं, उस तरीके से एक पहलू से तो एक कॉइन बनेगा नहीं, एक कॉइन के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से अब दो पहलू, एक कॉइन के दो पहलू हो, मतलब एक कॉइन हो आप दोनों। ट्विन फ्लेम जैसे मैं बता रही हूँ, एक दूसरे के बिना, मतलब एक के बिना वो कॉइन चलने वाला ही नहीं है। हेड और टेल रहेगा तभी जाके वो चीज़ मतलब वो परफेक्ट होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ट्विन फ्लेम और सोलमेट एनर्जी भी नज़र आ रही है। और दोनों ही आपके पार्टनर और आप दोनों ही मस्कुलाइन एनर्जी में यहाँ पे नज़र आ रहे हो। फेमिनाइन अंदर, मतलब फेमिनाइन पार्ट है आपके अंदर। फेमिनाइन पार्ट इन द सेंस की फेमिनिटी है, काफ़ी ज़्यादा लवेबल हो, काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग हो, लेकिन उसके साथ साथ आप मस्कुलाइन एनर्जी में भी हो, जो कि हर किसी में नहीं होता। और कहीं ना कहीं कभी कभार ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा लो हो जाते हो, बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हो। बहुत ज़्यादा लो जैसे कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। ज़्यादातर बोलते हैं ना, ज़्यादातर केस में लड़कियां बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो जाती हैं बहुत जल्दी, बॉयज़ थोड़े लेट में होते हैं। काफ़ी सारे मिथ्स हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन उस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। तो कभी कभार आप बहुत ज़्यादा लो हो जाते हो और कभी कभार बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हो, जैसे कि मस्कुलाइन एनर्जी क्लियरली विजिबल होती है आपके पार्टनर को। तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं, जैसे कि टू ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, जो कि क्लियरली एंजल्स मैसेजेस को, जो कि 669922 को क्लियरली डिफाइन कर रही है। तो होप आप ये चीज़ को समझ पाओ कि ये जो ट्रस्ट इश्यूज जो आया है वो आपके लिए आया है, आपके पार्टनर के लिए नहीं। ये मैसेजेस आपके लिए आया है। जो ट्रस्ट आप खुद पर नहीं बना पा रहे हो फ़िलहाल के लिए, उस चीज़ों को, उस बाउंड्री को, लिमिट को साइड करके आप आगे की चीज़ों को देखने की कोशिश करो, फार साइटेड बनने की कोशिश करो। डेफिनेटली आप अपने जो भी चीज़ें आपने सोची है लाइफ में, उसे आप उस चीज़ को आप हासिल कर पाओगे। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन कुछ लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कभी कभार ट्रस्ट इश्यूज होती है कि मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। नो, आपको मिलेगा, डेफिनेटली आपको मिलेगा। सो उस पर ध्यान दीजिए। जब आपकी रीडिंग कर रही हूँ तो यहाँ पे एक्चुअली एक गाना मेरे दिमाग में आया, आपने सुना होगा, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। तो इसमें शायद कुछ मैसेजेस आपको मिल सके। और ये गाना मुझे चैनल हुआ ये सोचकर कि आपके पार्टनर जब अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में बात करते हैं, एक्चुअली वो बात करना चाहते हैं, चाहे आप उसे शो अप कहें, चाहे आप उसे दिखावा कहें, चाहे जो भी कहें, या फिर अनजाने ही सही, वो ये ज़रूर कहते हैं कि आप उनके ही जैसे हो। भले आपके बीच में कंपेटिबिलिटी है या नहीं है वो साइड में रखो, लेकिन पहला तो ये है कि आप पूरे उनके जैसे ही हो, आपके पार्टनर के जैसे। उसी तरीके से ठाट बाट, उसी तरीके से उठना बैठना, उसी तरीके से एक वज़नदार वॉइस होता है, एक वज़नदार एक औहदा होता है अपने ओपिनियन को रखने के लिए, अपने पॉइंट्स को रखने के लिए, अपने पर्सपेक्टिव को बताने के लिए। तो उस तरीके से मतलब इस रिलेशनशिप में ऐसा नहीं लग रहा है कि आप छुई मुई हो या फिर आपके पर्सन छुई मुई हैं या फिर डरते हो एक दूसरे से, हेजिटेट करते हो एक दूसरे से, वैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत खुश होते हैं जब आप उनके ही जैसे ही उनके जैसे ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं ये कार्ड्स आए हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप उनके जैसे ही बातें करते हो, ना ज़्यादा भावुक, ना ज़्यादा प्रिटेंड करने वाले, ना ज़्यादा शो ऑफ, ना ज़्यादा दिखावा, कुछ नहीं, जो है सो है। आप अच्छे खासे घर से बिलोंग करते होगे या फिर नहीं भी करते होगे, लेकिन एक आपके अंदर से एक रॉयल्टी झलकती है। आप काफ़ी ज़्यादा लॉयल हो,
ऑनेस्ट हो, लेकिन उसके साथ साथ ना एक रॉयल्टी झलकती है आपके पर्सनालिटी में, आपके पर्सोना में, एज अ पर्सन। आपका जो बिहेवियर है, आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका जो उठने बैठने का जो तरीका है, सलीका है, उस सब चीज़ को लेकर एक रॉयल्टी झलकती है। और आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गए। हो सकता है आपका एज, आप यंग एज में भी होगे, टीनेजर्स भी हो सकते हो, एडल्ट भी हो सकते हो, लेकिन स्टिल आप काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, फिट हो, स्लिम ट्रिम हो, मतलब खुद के हेल्थ का ध्यान रखते हो। आप नॉन ब्रांडेड पहनो या ब्रांडेड कपड़े पहनो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपके जो सलीका है, जो तरीका है, उसी से आपकी रॉयल्टी झलकती है। कुछ लोग यहाँ पे जॉब कर रहे होंगे, उसका भी थोड़ा अकड़ है आपके पार्टनर को, तो वो बड़े चाव के साथ, बड़े ताव के साथ बताते हैं कि मेरा पार्टनर जॉब करते हैं, कम्युनिकेशन फील्ड में हैं, या फिर स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हो आप, या फिर मैनेजमेंट में हो सकते हो, ट्रैवल टूरिज़्म में हो सकते हो, या फिर किसी एनजीओज़ में काम करते होंगे। तो उस तरीके से यहाँ पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही थी, वो मैंने बताया। आप किसी की नहीं सुनते, आप अपनी सुनते हो। मतलब आपको जो अच्छा लगता है, आपको नॉलेज गेन करना अच्छा लगता है, दूसरों के साथ बातें करना अच्छा लगता है, और ख़ासकर चीज़ों को, मतलब आपको नॉलेज, हर जगह से नॉलेज गेन करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके लिए अगर आपको कोई ट्रैवल करने के लिए भी बोले ना, तो आप चले जाओगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए आप एक्स हो सकते हो, उनके पास्ट लवर हो सकते हो, लेकिन नॉर्मली वो अभी बात कर रहे हैं आपके बारे में। या फिर हो सकते हैं आप बचपन के फ्रेंड्स हो, चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, जो आपको बचपन से ही जानते हैं आपके फ्रेंड्स, या फिर कॉलेज वगैरह में मिले होगे। आपको डांसिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है, तो बड़े ताव के साथ बता रहे हैं कि मालूम है मेरा जो लवर है या फिर लवर था, तो ऐसा है वैसा है, उनकी जो बोली है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मन मोह लेती है, मन मोह लेता है। हो सकता है कुछ लोग आप स्टेबल होंगे, मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और कुछ लोगों का उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। स्टिल आपके पार्टनर प्रीफर कर रहे हैं और यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरा पार्टनर का जो फैमिली बैकग्राउंड है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बड़े घर से बिलोंग करते हैं, अच्छे घर से बिलोंग करते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैनिपुलेटिव होकर वो बता रहे हैं अपने, काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं आपके पर्सन एक्चुअली में। तो वो बता रहे हैं अपने फ्रेंड्स को, थोड़ा शो कर रहे हैं कि देखो मेरी गर्लफ्रेंड ऐसे है, देखो मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा है। आप काफ़ी ज़्यादा लवेबल हो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो, हर एक चीज़ में आप लोगों की मदद करते हो। और ख़ासकर जब लव की बात आती है, उसका क्या कहना। अगर आपके पार्टनर को एक मतलब अगर आपके पार्टनर या फिर कोई भी पर्सन आपको थोड़ा सा भी प्यार दे दे, तो आप उन्हें 10 टाइम्स रिटर्न करते हो। आपके अंदर एक नर्चरिंग, एक केयरिंग, एक लविंग, एक हेल्पफुल, एक ऐसे मतलब इनोसेंट पर्सन है जो कि बिना कोई ये के निस्वार्थ भाव से सामने वाले को 10 टाइम्स मतलब उस चीज़ को वापस करते हैं। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर एक न्यू प्रोजेक्ट शुरू किए होगे, न्यू बिजनेस में इन्वेस्ट किए होगे, न्यू पार्टनर बने होगे एज अ बिजनेस पार्टनर, या फिर कुछ क्रिएटिव एक न्यू इवेंट शुरू किए होगे। तो वो चीज़ भी वो बता रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज है, और आपके साथ काम करना मतलब हर किसी की ख्वाहिश होगी। एज अ लवर भी और एज अ बिजनेस पार्टनर कहें, करियर रिलेटेड कहें, या फिर जॉब रिलेटेड कहें, प्रोफेशनल पर्सनल जो भी कहें, आप काफ़ी ज़्यादा कंपेटेबल हो लोगों के लिए। तो वो बता रहे हैं कि आपके जैसे कोई नहीं है। आपके ऊपर एंजल्स की, जिनको आप मानते हो, उनकी ब्लेसिंग्स है। आप काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड पर्सन हो जो उनके लाइफ में आए हो, इसीलिए उनकी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है। वो खुश हैं आपको पाकर, आपसे मिलकर।
वो ये भी बता रहे हैं कि जब भी वो किसी इशू में पड़ते हैं, जब तक वो नहीं बताते आप उतना जल्दी कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब भी वो शेयर करते हैं कुछ भी चीज़ कि मैं इस चीज़ में फंसा हूँ, ऐसा हुआ हूँ या फिर ऐसी फंसी हूँ, तो आप उन्हें क्लियरली सजेशन देते हो कि इस तरीके से करो, उस तरीके से करो, ये करो, वो करो, तो चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी, शॉर्ट आउट हो जाएंगी। और ये काफ़ी हद तक वो चीज़ क्लियर हो ही जाती है। तो आपकी जो नसीहत है वो भी काबिले तारीफ़ है, कुछ भी मतलब गलत नहीं होता, क्योंकि आपको उस चीज़ का नॉलेज है, भले आप एक्सपीरियंस्ड हो या ना हो। आप काउंसलर हो सकते हो, एडवाइज़र हो सकते हो और हीलर भी हो सकते हो, और अगर नहीं भी हो या फिर टैरो रीडर भी हो सकते हो। अगर नहीं भी हो, स्टिल आप जाने अनजाने इतनी नर्चरिंग पर्सनालिटी है आपकी, इतनी लविंग पर्सनालिटी है कि आप हर किसी को मतलब हील कर सकते हो, चाहे सामने वाला पर्सन जो भी हो। अगर वो नेगेटिविटी मोड में है, स्टिल आप उसे कन्वर्ट करके पॉजिटिविटी में बदल देते हो। तो उनकी लाइफ वहीं से शुरू हो जाती है कि अरे मेरे लाइफ में सब कुछ इतना अच्छा कैसे होने लगा। और आपके पर्सन की एक आदत है ओवरथिंक करना, चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही तोड़ मरोड़ के सोचना, जो चीज़ है ही नहीं उस चीज़ के बारे में सोचना, कैसे चलेगा, कैसे मतलब आगे बढ़ेंगे, क्या होगा रिश्ते में, ये होगा, वैसे होगा, ये करेंगे, वो करेंगे, आफ्टर मैरिज ये करेंगे, यहाँ रहेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी उतना ज़्यादा सोचते नहीं हो, जो सही है उस चीज़ को आप बोलते हो कि देखो प्रेजेंट में चीज़ें ऐसी है तो यही ही करो, तब जाके आपके पार्टनर मतलब आगे बढ़ते हैं। ये जब ये मतलब ये ऐसा सुनकर वो ये भी बताते हैं कि हो सकता है उनका जो पास्ट लाइफ है, चाहे वो लव लाइफ को लेकर, चाहे वो फैमिली को लेकर, चाहे वो फ्रेंड्स को लेकर, चाहे वो जॉब करियर, जो भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लो पॉइंट देखा है अपनी लाइफ में, लेकिन जब से वो आपसे मिले हैं एक हीलिंग हुई है उनकी लाइफ में, एक न्यू चैप्टर शुरू हुआ है, एक न्यू काफ़ी ज़्यादा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आते थे, लेकिन वो इग्नोर करते थे, उनको नहीं समझ आता था, वो डरते थे, उनके अंदर एक फ़ियर आ गई थी कि नहीं ये अपॉर्चुनिटी को मुझे नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज़ मैं फिर से फेल्ड हो जाऊँगा, फेलियर हो जाऊँगा, लोग हंसेंगे, मुझे निर्बल बोलेंगे। लेकिन निर्बल एक्चुअली वो फिज़िकली आपके पर्सन नहीं है, वो मेंटली कहीं ना कहीं थोड़े डिस्टर्ब हो जाने की वजह से ऐसा होते हैं, फील करते हैं। लेकिन आपकी जो हीलिंग पावर है, आपकी बात है, मतलब आपकी बातें हैं, आपकी सोच है, आपकी बोली है, आपका जो एक्शन है, उनके प्रति जो स्नेह है, जो प्यार है, वो चीज़ें उनको इतनी हील करती है कि काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है उनको। ऐसे लगता है कि हमेशा एक न्यू चैप्टर ओपन हो रहा है रोज़। पहले उनको लगता था नहीं, एक साल एक जैसे ख़त्म मतलब शुरू होता है फिर साल ख़त्म हो जाता है दिसंबर को, उस तरीके से नहीं, हर दिन एक न्यू चैप्टर ओपन होता है, हर दिन एक नया करने का मन करता है, हर दिन एक नई चीज़ें पहनने का मन करता है। मतलब हमेशा एक नया नया चीज़ें करने का, या फिर मतलब उसको मतलब इन शॉर्ट अगर कहूँ तो एक लर्निंग एबिलिटी उनके अंदर आई है। काफ़ी ज़्यादा आपसे वो सीख रहे हैं चीज़ों को लेकर, स्पेशली लाइफ को लेकर, लव लाइफ को लेकर, लव को लेकर। पहले देखो उनके भी ड्रीम्स हैं कि मुझे वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ट्रैवल करना है, टूर करना है, स्पेशली आउट ऑफ कंट्री, स्पेशली आउट ऑफ कंट्री से कुछ चीज़ें परचेस करना, या फिर एक लग्जरी लाइफ जीना, या फिर किसी चीज़ में गोल्ड मेडल लेना, गोल्ड कप लेना, तो इस तरीके से। लेकिन कहीं ना कहीं वो डर कर, जो फियर अंदर रह जाता था, जो 50-50 वाले जो कॉन्सिक्वेंसेस रह जाते थे, वही चीज़ें उनको आगे बढ़ने नहीं देती थी। उनके लाइफ में जो बैगेजेस हैं, जो एक पैटर्न सा बन गया था, जो कि कभी भी हर एक चीज़ को लेकर उनके लाइफ में जितने भी फेज़ हैं, जितने भी एरियाज़ हैं, हर एक एरियाज से कुछ ना कुछ एक चीज़ें हैं जो कि उनको डिस्कनेक्ट करती है प्रेजेंट लाइफ में। और वही चीज़ आपने मतलब प्रेजेंट लाइफ को इतना कलरफुल बना दिया, इतना एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ में बदल दिया उस बैगेजेस को, कि अभी कहीं ना कहीं वो बहुत खुशी से रह रहे हैं और आगे बढ़ने मतलब आगे बढ़ने में कामयाब हो रहे हैं। उनको इतने अच्छे से एक डिटेल्ड वे में बताने वाला या फिर बताने वाली कोई नहीं थे। उनके फ्रेंड्स फैमिली हैं, लेकिन स्टिल उनको इतने करीब से जानने वाला कोई नहीं है।
भले आपकी आगे में जाके मैरिज हो ना हो वो मतलब अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जो आपने उन्हें एज अ पर्सन हील किया है ना उनको, वो चीज़ वो कभी नहीं भूलेंगे और आगे जाके ये चीज़ बहुत काम आने वाली है उनकी लाइफ में। उनके बैगेजेस, कुछ ब्रेकअप, कुछ रिलेशनशिप को लेकर, करियर को लेकर, जॉब को लेकर, फैमिली इशू या फिर अपने मेंटलिटी को लेकर, मेंटल एस्पेक्ट्स को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें एक मतलब एक बवंडर जैसा बन गया था उनके लाइफ में, जो कि कभी भी मतलब एक अंधे जो बादल होता है ना घिरा हुआ, वैसा कभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा था। वो सूरज की रोशनी ही नहीं मिल पा रहा था कि उनको वो कोई होप ही नहीं था एक्चुअली में उनके लाइफ में। बस ज़िंदगी चल ही रही थी घिस पिट कर, जिसमें वो नाखुश थे। कभी भी एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने पर भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, तो चीज़ें न्यू नहीं नज़र आती थी। लेकिन अभी हर एक चीज़ में उनको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती है, हर एक चीज़ को एक क्रिएटिव वे में। अभी मतलब अभी फ़िलहाल आपके फ्रेंड्स और सॉरी अभी वो ये बता रहे हैं कि आपके आने से वो और ज़्यादा क्रिएटिव हो गए हैं, चीज़ों को और ज़्यादा क्रिएटिविटी वे में वो कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव वे में सोच रहे हैं, जो कि उन्हें न्यू आउटपुट्स मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, वो भी सही सॉल्यूशन। आपके आने से उन्होंने अपने पास्ट में हुए सारे चीज़ों को साइड में रख दिया और टोटली वो अभी भूलने के मतलब अभी वो चीज़ें ब्लर होने लगी है, कहीं ना कहीं चीज़ें ब्लर होने लगी है। और उनका वो चाइल्डिश नेचर जो चला गया था कहीं ना कहीं, वो चीज़ें वापस से उनकी लाइफ में आ गई है। वो बचपन में कैसे रहते थे, हो सकता है उन्होंने अपने बचपन की बातें सिर्फ फ्रेंड्स को ही बताई हो और किसी को नहीं बताई हो। जो उन्हें पर्सनली उनके सामने बैठ के उनको देखे होंगे, जानते होंगे, वही जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता। आप लोग हो सकते हैं ऑनलाइन मिले हो, तो यहाँ पे वो आपसे शेयर करते होंगे कि मालूम है मैं बचपन में ऐसा था, ऐसी थी, मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था, मुझे ये अवार्ड मिला था, मुझे वो अवार्ड मिला था, मैं प्रेजेंट लेके जाता था, मुझे ये प्रेजेंट मिलता था, मेरा घर वहाँ था, ये था, वो तक। तो इस तरीके से हो सकता है वो आपको बताते होंगे, या फिर आप ऑलरेडी उनकी बचपन की फ्रेंड्स होंगी या फिर होंगे, लेकिन कभी इतनी बातें नहीं हुई थी आपसे। लेकिन जब से आप मतलब उन्होंने आपको जाना है, आपने एंटर किया है, एक स्पिरिचुअलिटी लाइफ भी वो महसूस कर पा रहे हैं। स्पिरिचुअल थे वो, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो स्पिरिचुअलिटी थी, जो अवेकनिंग थी, वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो गई थी उनके मेंटल एस्पेक्ट्स के वजह से, बैगेजेस के वजह से, पास्ट लाइफ के वजह से। आप उनके लिए एक डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स हो, जो एज अ गाइडेंस के तौर पर वो अपनी लाइफ में ले रहे हैं आपको। आप दोनों की वो ऐसा बता रहे हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि आपके आने से एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई है उनकी लाइफ की। काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, चीज़ों को शेयर करते हैं कि देखो मुझे ऐसे कभी कभार ऐसे नेगेटिविटी में मैं बन जाता हूँ, कभी कभार मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, मुझे स्पिरिचुअल वे में ये विज़न दिखाई देती है, वो विज़न दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे हो स्पिरिचुअल वे में, काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये एक सोल पर्पस उनको आपसे ही मिले, या फिर आपसे ही उनको मिल रहा है एक सोल पर्पस। तो वो आपके सोल के साथ ही इस मिशन को कंप्लीट करना चाहते हैं। एज अ लवर, एज अ कपल वो होगा कि नहीं वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, एज अ पर्सन वो आपसे मिलकर एक सोल मिशन को कामयाब करना चाहते हैं, यही बता रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स को। और जो म्यूचुअलिटी कह सकते हैं उनको किसी रिश्ते में नहीं मिली, चाहे वो आप रेस्पेक्ट कहो, अंडरस्टैंडिंग कहो, लव कहो, या फिर उनके लाइफ का कोई न्यू फेज़ कहो, वो चीज़ें आपसे मिल रही है, आपके साथ मिल रही है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ करते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बोल्ड हो, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो। आपके मैसेजेस आने से आप काफ़ी ज़्यादा खिल उठते हो सकता है उनको भी पेट्स पसंद हो, आपको भी पेट्स पसंद हो, आप नेचर लवर हो सकते हो। आपको काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे रखना, गार्डनिंग करना, फूल उगाना, फूल लगाना, या फिर कलर करना, पेंट करना, ट्रैवल करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा।
स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर जो आपका ओपिनियन है, पर्सपेक्टिव है, जो आपका पॉइंट है, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं उनके लिए, क्योंकि ये चीज़ें कोई और नहीं समझ सकता। एक मतलब आप ही एक हो जो कि डिवाइन की तरफ से उन्हें ब्लेसिंग मिले हो और आप ही उन्हें समझा सकते हो, और आपको भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ पे अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है दोनों की, और उन्होंने कहीं ना कहीं एक मैनिफेस्टेशन किया था आपको लेकर कि एक ऐसा पर्सन उनके लाइफ में आए जो उनकी लाइफ को खुशियों से भर दे, और आप वही पर्सन हो। तो वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं, प्रेयर्स में आपको मांगते हैं कि लव लाइफ आपके साथ ही जिए। यहाँ पे वो क्लियरली नज़र आ रहा है कि टेलीपैथी भी शायद वो आपको मैसेजेस देते होंगे, क्योंकि आप इंट्यूटिवली जब आप हाई वाइब्रेशन में होते तो आप श्योर से उस चीज़ को महसूस कर पा रहे होंगे। भले मैसेजेस नहीं आए होंगे, लेकिन श्योरली आप महसूस कर पा रहे होंगे कि आपके पर्सन अभी आपको याद कर रहे हैं, और अचानक से कॉल मैसेज भी आ जाता होगा, तो आप उस चीज़ को रिलेट कर सकते हो। एक चीज़ यहाँ पे ये भी है फ्रेंड्स कि आप जितने नर्म दिल इंसान हो, आप उतने कड़क भी हो। जैसे नारियल होता है ना, उसी तरीके से आप अपने, आपका खुद का एक लिमिट्स है, आपका खुद का एक आपका जो जीवन शैली है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड हो, काफ़ी चीज़ों को लेकर आप मतलब उसे मैच्योरली हैंडल करते हो अपनी लाइफ को, आपके लाइफ में जो भी चीज़ें होती है। और आप लायर्स को, जो फेक पर्सन हैं, जो लायर्स हैं या फिर जो डिज़ॉनेस्ट पर्सन हैं, आप टोटली उनको इग्नोर करते हो, उनसे आपका कोई बातचीत नहीं, आप टोटली उनको पसंद ही नहीं करते। आपको अनुशासन में रहना पसंद है, डिसिप्लिन वे में अपनी लाइफ जी रहे हो, और दूसरों को भी आप यही सिखाते हो कि डिसिप्लिन वे में अपनी लाइफ जियो। डिसिप्लिन मतलब ये नहीं कि आप अपना चाइल्डिश नेचर भूल जाओ, अपना बचपना भूल जाओ, अपना जो आपको अच्छा लगता है हॉबीज़, ये सब भूल जाओ। नहीं, डिसिप्लिन मतलब जो सही है वो चीज़ करो। तो आपके आने से उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है, वो भी डिसिप्लिन वे में अपनी लाइफ को जी रहे हैं। जो चेंजेस आए हैं उनकी लाइफ में, जो बदलाव आया है, उससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। तो वो आपको थैंक्स बोल रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के यही बता रहे हैं अपने फ्रेंड्स को कि ये उनके बदलाव का श्रेय आपको ही जाता है, यही बता रहे हैं, और आप ही उनके पार्टनर बनो इन फ्यूचर। यही चीज़ ही बोल रहे हैं कि ऐसा पार्टनर हर किसी को मिले, और मेरे जैसा पार्टनर किसी का ना हो, इस तरीके से भी वो कहीं ना कहीं बोल रहे हैं। ये थी रीडिंग, बहुत लंबी हो गई लेकिन बहुत अच्छी है। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, एंड थैंक यू। ना रास्ता मालूम न